हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि लेकर चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 21 से जो 31 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और हाँ, शुरू से लेकर जो है कि अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और यदि वीडियो आपको जो है कि अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 21 क्या है। ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, बस फार्मूले पे हम लोग रख करके जो है कि हल करेंगे। दिया है कि एक यौगिक का अणुभार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है अणुभार, अणुभार अणुभार बराबर दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों। अणुभार इसका दिया है 98। अणुभार कितना दिया हुआ है? 98। इसके बाद दे रहा है उस यौगिक का वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। उस यौगिक का क्या निकाला है? वाष्प घनत्व। तो अब देखिए, वाष्प घनत्व जब पूछ रहा है तो उसके लिए आपका होता है कि अणुभार बराबर होता है वाष्प घनत्व के लिए अणुभार बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों 2 गुणे आपका होता है क्या? वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व क्या होता है? वाष्प घनत्व। समझ में आई बात? यानी कि आपका वाष्प घनत्व जो पूछ रहा है तो वाष्प घनत्व बराबर यानी कि अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। ये आपका फार्मूला होता है। वाष्प घनत्व आपको दिया हो या वाष्प घनत्व पूछ रहा हो तो ठीक है, अणुभार आपका दे रखा है। तो इससे यदि हम वाष्प घनत्व निकालेंगे तो वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, घनत्व बराबर हो जाएगा अणुभार, अणुभार और बाटा में आपका क्या हो जाएगा? 2। समझ में आई बातें? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अणुभार कितना है आपका? अणुभार आपका 98 है, बाटा में क्या है? 2। कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, यानी कितना हो जाएगा? 49। जो वाष्प घनत्व तो होगा मेरे प्रिय छात्रों आपका हो जाएगा कितना? 49। समझ में आई बातें? तो ऑप्शन आपका जो है कि आपका बी करेक्ट मिल रहा है। 21 नंबर का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है, 49। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। ये चीजें आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है 22 नंबर दे रखा है कि एसटीपी पर आपका 22.4 लीटर SO2 का भार होगा। आपसे पूछ रहा है SO2 का भार। SO2 का क्या पूछ रहा है? भार। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे पर SO2 का क्या? अणुभार। SO2 का पहले अणुभार निकालिए। क्या निकालिए? अणुभार। तो अणुभार आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, SO2 का अणुभार आपका हो जाएगा सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 32 हो जाएगा प्लस 16 दुना के 32 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना? 64। समझ में आई बातें? यानी SO2 का जो अणुभार है आपको कितना हो गया? 64 हो गया। अब देखिए आपका आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन दे, STP पर आयतन आपका दे रखा है, यानी कि आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर दिया हुआ है 22.4 लीटर। 22 कितना? 4 लीटर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयतन बराबर होता है, फार्मूला होता है आयतन बराबर होता है, यहां पर n गुणे आपका होता है 22.4 लीटर। यानी n गुणे कितना होता है? 22.4, या n की जगह पर रख सकते हैं भार बटा में क्या? अणुभार। यानी कि मैं डायरेक्ट यहां पर रख देता हूं, यहां पर n गुणे आपका हो जाएगा 22.4, ये आपका लीटर। ठीक है, ये आपका फार्मूला समझ लीजिए। अब यहां पर आपका n बराबर होता है क्या? जहां ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपका आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर आपका होता है, यानी आयतन भी है ना, v बराबर होता है n का वैल्यू होता है अणुभार बटा में, सॉरी भार बटा में क्या? अणुभार। यानी कि आपका होता है m बटा में W 80। ठीक है, यानी कि W वेट। ठीक है, ये आपका होता है WT, यानी कि ऐसे हिंदी में लिख लीजिए नहीं तो, यानी कि V बराबर आपका हो जाएगा n की जगह पर होगा भार बटा में क्या? अणुभार। भार बटा में क्या होगा? अणुभार। गुणे आपका हो जाएगा 22 कितना है? 4। ये NTP के लिए। ठीक है, NTP पर, यानी कि आपका NTP पर पूछ रहा है ना, यानी STP पर पूछ रहा है। STP पर जो है कि 22.4 लीटर है, तो SO2 का भार आपसे पूछ रहा है ना, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पर देखिए SO2 का अणुभार आपका निकाल लिया गया 64 है। आयतन आपका दे रखा है, आयतन बराबर होता है n गुणे 22 गुणे 22.4। अब ये आयतन, ये मत समझिए कि यही आयतन, यहाँ पर ये फार्मूला होता है आयतन के लिए।
ठीक ना, STP पर के लिए। तो यहाँ पर n बराबर आपका होता है भार बटा में अणुभार गुणे इतना, यानी कि आयतन आपका दे रखा है, देखिए आयतन आपका कितना दे रखा है 22.4 आपका आयतन दे रखा है, और आपका भार कितना दे रखा है, भार आपसे पूछ रहा है, बटा में अणुभार आपका दे रखा है कितना 64, समझ में आई बात है, गुणे 22 कितना 4, 22.4 से 22.4 क्या होगा, कट जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यह हो जाएगा भार बराबर हो जाएगा कितना 64, ये रहा क्या आपका आंसर। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी मेरे प्रिय छात्रों। तो आपका ऑप्शन की बात करें तो हम लोग का 22 नंबर का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 64, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं जो है कि 22 नंबर रहा क्वेश्चन नंबर 23 के साथ, चलिएगा 23 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 22 नंबर कंप्लीट हुआ, 23 नंबर, चलिए 23 नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन सब फार्मूलों को याद रखिएगा आप लोग, और हाँ 23 नंबर में सेम आपका वही फार्मूला है जो अवोगाद्रो वाला था, यानी कि अणुओं की जो संख्या निकालनी होगी आपको, तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं 23 नंबर का फार्मूला लिख देता हूं कि अणुओं की संख्या बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा, अणुओं की संख्या बराबर होता है भार, अब बटा में क्या चाहिए अणुभार, भार बटा में क्या चाहिए अणुभार, आगुणे आपका होता है Na, जो Na है इसे अवोगाद्रो की संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अवोगाद्रो की संख्या, समझ में आ रही है बातें, यानी कि जो Na है ये है अवोगाद्रो की क्या संख्या है, ये तो मैं फार्मूला पहले भी बता चुका हूं। चलिए तो आप लोगों को याद होगा तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 23 का 10 ग्राम जल एवं 5 ग्राम CO2 में विद्यमान अणुओं का अनुपात, आपको अणुओं का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर दिया है 10 ग्राम जल, तो पहले 10 ग्राम जल में अणुओं की क्या निकाल लें, संख्या निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए 10, चूंकि 10 ग्राम जल, 10 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर भार, यानी कि जो जल है वो क ग्राम है 10 ग्राम है, बटा में जल में अणुओं की संख्या यदि हम लोग फाइंड करें तो आपका कितना हो जाएगा, H2O होता है ना, H2O। तो H2O का मतलब क्या हो, यानी ये H2O निकालेंगे तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो हाइड्रोजन 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, बराबर यह हो जाएगा 10, यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा Na अभी छूटा हुआ है, तो यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 10 बटा में कितना 16 और 8 18, 10 बटा में 18 गुणे Na हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आ रही है बातें ना। अब ये हो गया 10 ग्राम के लिए, अब इसलिए आपका निकलेगा 20 ग्राम, क्या दिया है सॉरी 5 ग्राम है, 20 ग्राम नहीं, 5 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, ठीक है। तो चलिए भार इसमें कितना है 5 ग्राम है, और CO2 के अणुओं की यदि संख्या निकालते हैं तो कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई, गुणे क्या हो जाएगा Na हो जाएगा बराबर, चलिए तो ये हो जाएगा 5 बटा में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी के 32, 32 और 2 सॉरी 32 और 12 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, ठीक है, अब गुणे क्या हो जाएगा Na, समझ में आ रही बात है, दोनों का अनुपात संख्या, दोनों का अणुओं की संख्या निकाल लिए हम लोग, लेकिन अब ये कह रहा है कि इसका और इसका क्या निकाले अनुपात, तो यहां पर लिखेंगे आप लोग अणुओं का अनुपात, किसका अणुओं का अनुपात, अणुओं का अनुपात दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, एक है 10 बटा में 18 है, गुणे Na हो जाएगा, अब पूरे का बटा, एक है 5 बटा में कितना 44, गुणे क्या Na। यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या का मान आपको पता है कितना होता है ना, पहले मैं बता चुका हूँ Na से Na क्या होगा, तो मान नहीं रखे, बस आप जो है कि यहाँ पे कटाई डिवाइड कर देंगे, मान रखेंगे तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है,
इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मान रख देंगे, यानी कि 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या होता है 23 आपका होता है। ये होता है अवगाद्रो क्या संख्या होती है, 6.23 गुणे 10 घात क्या 23 आपका होता है। तो यहाँ पर आप नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कटा दीजिए। ये भिन्न पलटेगी तो ये हो जाएगा 10 बटा में कितना 18 गुणे आपका हो जाएगा 44 बटा में कितना 5, 5 से घटाइए 5 दूनी के 10, समझ में आ रही बातें। 2 से घटाइए 9 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 44 बटा में कितना 9। और हम लोग अनुपात की बात करें तो 44 संबंधी क्या हो जाएगा 9। ये रहा अणुओं का क्या अनुपात, यानी कि 10 ग्राम जल और 5 ग्राम जो है CO2 में जो है इनके अणुओं की संख्याओं का जो अनुपात है आपका होगा 44 संबंधी कितने का 9 का। समझ में आई बातें, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर 23 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 24 नंबर देखिए, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 24 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिएक्शन समझ लेना है, इसके बाद जो है कि आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर का रिएक्शन क्या है। दिया हुआ है कि 11,200 सेमी क्यूब SO2 NTP पर प्राप्त करने के लिए, यानी कि SO2 प्राप्त करना है, ठीक है। ये पहले से है नहीं, ये इसको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए वायु में जो सल्फर की मात्रा जलानी होगी वह है। देखिए यहाँ पर जब सल्फर को O2 से हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये बनता है SO क्या 2। ये क्या है SO2 NTP पर। किस पर क्रिया कराई जा रही है NTP पर। तो जब NTP पर क्रिया हम लोग कराते हैं तो यह सल्फर हो गया, ये आपका O2 हो गया, तो आपका हो जाएगा कितना SO2 आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सल्फर 1 मोल है और यहां पर भी कितना मोल है 1 मोल है, ठीक ना। अब यहां पर बात करते हैं तो सल्फर जो है, सल्फर आपका यहां पर 32 ग्राम, क्या ग्राम 32 ग्राम, कितना ग्राम है 32 ग्राम है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं तो 1 मोल पर आपका मिली में दिया हुआ है ना, किस में दिया है मिली। तो यहां पर 1 मोल में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 22,400 मिली आपका होगा, 22,000 कितना 400 मिली। तो यहां पर समझ लीजिए पहले 1 मोल बराबर कितना 32 ग्राम हो रहा है, तो 1 मोल में आपका होता है जो सल्फर यहां पर होगा 1 मोल बराबर होगा 22,400 मिली आपका होगा, ठीक है 1 मोल में। अब यहां पर आप देखिएगा जब आपका जो है कि 22,400 जब मिली था, ठीक है 22,400 मिली जब था SO2, तो यहां पर प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए 32 ग्राम सल्फर। क्या चाहिए 32 ग्राम सल्फर, यानी कि 22,400 जो है कि SO2 मिली, यानी 22,400 जो है कि ग्राम 22,400 मिली जो है आपका SO2 प्राप्त करने के लिए सल्फर कितना चाहिए 32 ग्राम सल्फर चाहिए, ठीक है। यहां पर अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपका 24,400 जो है आपका मिली जब प्राप्त किया जा रहा है, क्या प्राप्त, यानी कि इतना जो है सल्फर प्राप्त करने के लिए आपको 32 ग्राम चाहिए, 32 ग्राम सल्फर चाहिए। SO2 यदि प्राप्त करने के लिए आपको कितना चाहिए 32 ग्राम, यानी कि चूंकि 22,400 मिली प्राप्त करने के लिए आपको 32 ग्राम सल्फर चाहिए, तो इसी तरह से दे रहा है कि 11,200 सेमी क्यूब, 11,200 सेमी क्यूब, ध्यान दीजिएगा दे रखा है 11,200 सेमी क्यूब दिया है, क्या दिया है सेमी क्यूब दिया है। तो सेमी क्यूब के हम लोग मिली में बदलेंगे, सेमी क्यूब को किस में बदलेंगे मिली में बदलेंगे। तो आपको पता होगा कि चूंकि आपका होता है 1 मिली बराबर होता है 1 सेमी क्यूब, ध्यान दीजिएगा 1 मिली बराबर होता है 1 सेमी क्यूब, कितना 1 सेमी क्यूब, यानी कि चूंकि 1 मिली बराबर होता है 1 सेमी क्यूब होता है, तो 11,200 मिली क्यूब बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 11,200 सेमी, सॉरी 11,200 मिली।
1 मिली में 1 सेमी क्यूब होता है, 1 मिली में 1 सेमी क्यूब होता है, या 1 सेमी में जो है कि 1 मिली होता है, तो इसीलिए इतने सेमी में, इतने सेमी क्यूब में जो है कि इतना मिली आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए 22,400 मिली जो है प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 32 ग्राम सल्फर की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर क्या 11,200 मिली जब प्राप्त करना होगा तो 11,200 मिली के लिए कितना चाहिए, 32 बटा में 22,000 कितना 400 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 11,200। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, दुगुना है कट जाएगा और 2 से ही कटा देंगे तो 16 दुना के 32 यानी कि 16 ग्राम, यानी कि इतना 11,000 जो है कि 200 मिली जब SO2 प्राप्त करना होगा तो उसके लिए NTP पर आपको जो है कि सल्फर चाहिए कितना, सल्फर कितना चाहिए 16 ग्राम। कितना सल्फर चाहिए 16 ग्राम चाहिए। तो 24 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 24 का क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक ना। यानी 1 मोल SO2 जो है कि 1 मोल जो है कि इतने के बराबर, इतने मिली के जो है कि बराबर आपका होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद होगी कि आपको सही तरीके से, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 मिली जो बराबर होता है 22,400, 1 मोल बराबर जो होता है 22,400, यानी SO2 1 मोल है, यहाँ पर 22,400 मिली है। और यहाँ पर सल्फर जो है क्या कितना चाह रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है 32 ग्राम। ठीक है, कितना 32 ग्राम। तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। तो चलिए बात करते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर सेम आपका वही का क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों, जो 23 नंबर का भी हम लोग सोल्यूशन कराए हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। चलिए 25 नंबर में फार्मूला आपको पता हो गया होगा कि 23 नंबर का फार्मूला क्या था। तो यहाँ पर एक बार और मैं लिख देता हूँ। कह रहे हैं कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 1 पॉइंट कितना है 4 ग्राम नाइट्रोजन में कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पर फिर एक बार मैं लिख देता हूं कि परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटा में क्या अणु भार। यही था ना, क्या था अणु भार, आगुणे अवगाद्रो की संख्या यानी कि Na, और अवगाद्रो की संख्या पता है ना कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या होता है 23। ये अवगाद्रो की क्या संख्या का जो है कि ये वैल्यू है। तो आप लोग जो है कि नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन जो भी दिया है आपका Na का मान रखा हुआ है। तो चलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखिएगा N2 का अणुभार निकाल लीजिए पहले, अणुभार। तो N2 का अणुभार कितना हो जाएगा आपको पता है कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 N है, यहाँ पर आपका 14 होता है, इसका 14 दूनी कितना 28 हो गया। ठीक है, चलिए तो परमाणुओं की संख्या कितने ग्राम पर कह रहा है कि 1.4 ग्राम N2 में परमाणुओं की संख्या, यानी कि 1.4 ग्राम N2 में परमाणुओं की संख्या बराबर, बस रख दे भार कितना है 1.4 है, डिवाइड बाई आपका है कितना 28, मल्टीप्लाई है आपका 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना 23। समझ में आ रही है बातें। चलिए तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए, पॉइंट हटाने के लिए 10 से नीचे गुणा कर दीजिए, 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14 बटा में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, गुणे 6.023 गुणे 10 टू पावर कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पर कटा दी 14 दूनी के 28, और इसको 2 से यदि डिवाइड करते हैं, इसको 2 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपका टोटल वैल्यू पता हो जाएगा आपका आएगा 0.30115, 0.30115 गुणे 10 टू पावर कितना हो जाएगा 23। अब ये पॉइंट एक अंक जो है कि इधर भागेगा तो 3 पॉइंट आपका हो जाएगा 3 पॉइंट हो जाएगा 0120 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, एक पॉइंट इधर भागेगा, जब दशमलव इधर भागता है तो घात में से घटता है, तो यह हो जाएगा 23 से घात कम, दशमलव एक अंक पर जाएगा तो एक घात कम होगा, और 2 अंक पर जाएगा तो 2 घात कम, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि 1.4 ग्राम पर N2 में परमाणुओं की जो संख्या होगी 3.0120 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 22। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 25 नंबर का जो है आपका बी करेक्ट है। कितना है बी आपका 25 नंबर का करेक्ट है। तो ये रहा आपका क्या आंसर फाइनल। ठीक है,
चलिए, उम्मीद होगी कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जरा 26 समझिएगा कि प्रश्न नंबर 26 को कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26 को भी। तो ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एक कर दीजिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 का। दे रखा है समीकरण आपका दिया गया है, क्योंकि मैं समीकरण यहाँ पे रख दिया हूँ, और आप लोग समीकरण मिला लें, कहीं गलत ना हो समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं भी एक बार मिला लेता हूँ ताकि आपका समीकरण गलत ना हो। मैं बताइए कि 0.6 ग्राम आयरन पाइराइट का पूर्णतः ऑक्सीकरण करने पर एनटीपी पर SO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इनका जो है कि हम लोगों को निकालना है क्या, देख रहे हैं कितना ग्राम जो है प्राप्त हो रहा है FeSO2, ठीक है। और SO2 देखिए कितना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखते हैं यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर जो है SO2 कितना प्राप्त हो रहा है। इसमें यदि मोल की बात करें तो इसमें 4 मोल है। कितना मोल है इसमें? 4 मोल यहाँ पर है। अब इसमें बात करें SO2 की तो इसमें कौन मोल है? 8 मोल है। कितना मोल है? 8 मोल। और यहाँ पर आपका टोटल निकालेंगे अनुभार, तो ये आपका हो जाएगा Fe का, जो आपको पता है Fe का आपका 56 होता है, आप प्लस यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई S का जो है आपका 32 होता है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 4 कोष्टक में हो जाएगा 56, आप प्लस 2 दूनी के 4 हो जाए, 2 दूनी के 6, 64 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका ये 64 हुआ ना, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, जोड़ दिक्कत देखिए कितना हो रहा है। ये हो जाएगा आपका 6 4 10 को शून्य हाथ से ले, 6 5 11 कितना 12, और 12 चौक 48, यानी कि 400 कितना 80 ग्राम। समझ में आ रहे हैं? यानी इतना ग्राम जब FeS2 था, FeS2 जो है कि इतना ग्राम था, तो देखते हैं कितना SO2 आपका जो है कि आपका होना चाहिए, कितना लीटर जो है SO2 आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है? 8 मोल है। अब आपको पता है कि SO2 का जो मान होता है 22.4 होता है। कितना होता है? 22.4। तो इसका मल्टीप्लाई जब करा देंगे 22.4 का, तो आपका हो जाएगा 179 कितना 2 लीटर, ठीक है। यानी कि जब आपका FeS2 जो है कि 480 ग्राम था, तो यहां पर जो है इतना लीटर आपका SO2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा FeS2 जो आपका दिया हुआ है, FeS2 आपका दिया हुआ है, FeS2 बराबर दिया है का द्रव्यमान दिया हुआ है, का द्रव्यमान बराबर आपका दिया हुआ है 0.6 किग्रा। यानी FeSO2 का द्रव्यमान जो है 0.6 किग्रा दिया हुआ है, ठीक है ना। और एनटीपी पर SO2 कितना आयतन प्राप्त होगा। अब ये कह रहा है कि इस पर जो है, यानी कि इतने के लिए जो है आपका यहाँ पर जो SO2 है कितना आयतन प्राप्त होगा, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अब ये किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में बदलने के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 ग्राम होगा कि नहीं होगा? 600 ग्राम होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहां पर देखिएगा, जब यहां पर लिख देते हैं कि जब FeS2 यहां पर ऐसे लिख देते हैं, चूंकि लिख दिया हुआ है 480 ग्राम, कितना 480 ग्राम FeSO2 पर 2 से इतने से प्राप्त SO2, यानी कि जो Fe जो है FeS2 यानी कि 400 ग्राम था, तो इससे प्राप्त हुआ है SO2 कितना प्राप्त हुआ है आपका, हुआ 179.2 लीटर। यानी कि जब इतना ग्राम FeS2 था तो इससे प्राप्त हुआ है SO2 इतना लीटर प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जब कह रहा है कि इसलिए जब ये 600 ग्राम यदि रहता है, क्या 600 ग्राम यदि FeS2 से जो प्राप्त होगा आपका SO2, क्या SO2 जो प्राप्त होगा आपका कितना होगा, तो ध्यान दीजिए आपका हो जाएगा 179.2 बाटा में डिवाइड इससे करना है ना, 480 गुणा कितना हो जाएगा 600। इसको जब हल करेंगे तो टोटल वैल्यू आपका प्राप्त होगा 24, यानी कि 200 जो है कि 224 लीटर।
कितना 224 लीटर, ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर ले 224 लीटर, तो 26 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, 224 लीटर। ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, बस कुछ नहीं करना था, जो भी आपका दिया हुआ है FeSO2 आपका दिया हुआ है, तो देखते हैं कि आप जो FeS2 दिया हुआ है, FeS2 पर कह रहा है कि FeS2 जो है आपको देखते हैं इस पे जो है कि SO2 कितना आपका प्राप्त हो रहा है। जब FeSO2 जो है कि 480 ग्राम है तो SO2 प्राप्त हो रहा है इतना लीटर, ठीक है। तो 480 ग्राम पर जब इतना लीटर प्राप्त हो रहा है तो इसलिए जो कि 600 ग्राम पर FeS2 जो है 0.6 ग्राम किलोग्राम ना, इसको ग्राम में बदल लीजिए। क्यों ग्राम में बदला जा रहा है आपको ये भी तो समझना है, इसलिए कि यहाँ पर ग्राम में आ रहा है, ये लीटर में है, तो ये जब ग्राम में है तो इसको भी किस में बदलेंगे, ग्राम में, तभी तो इतने ग्राम पर आपका SO2 जो है प्राप्त होगा आपको कितना 200 जो है कि 24 लीटर आपका प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, हम लोग पहले भी जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं 27 नंबर एक प्रश्न की तरफ। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपको कैसे है और क्या है, देखते रहिए उस क्वेश्चन को। 27 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा प्रोसेस इसमें नहीं है, ठीक ना। देखिए 27 नंबर में दिया है, कह रहा है कि सोना का परमाणु भार, सॉरी सोना नहीं है, सोने का परमाणु भार, ठीक है। तो भार दिया है यहाँ पर, देखिए भार आपका दिया है, दिया हुआ है 197, कितना दिया हुआ है 197 ग्राम। तो कह रहा है कि सोने के इतने परमाणुओं का जो है कि अनुमानी भार होगा, यानी कि जो है सोने का जो है कि इतने परमाणु, यानी कि पूछ रहा है कि जो सोने का परमाणु होगा ये 2.2 गुणे 10 टू पावर क्या 23 परमाणुओं का भार, ठीक है। यानी इतने परमाणुओं का जो है कि भार आपसे पूछ रहा है कि कितना जो है कि भार आपका होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इतना आपका 100 सोने का जो है भार दिया हुआ इतना 197 जो ग्राम है, यह 197 ग्राम कितने परमाणुओं के बराबर होता है, ठीक है। 197 जो ग्राम है यह कितने परमाणुओं का जो है कि भार आपका है। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहां पर याद रख लीजिएगा कि चूंकि आपका दे रखा है 6.02224, ठीक है, 6.0224 इंटू 10 टू पावर जो है कि 23, यानी कि इतना परमाणुओं का भार, क्या परमाणुओं का भार बराबर हो जाएगा 197 ग्राम। यानी कि आपको जो 197 ग्राम जो दिया गया है, आखिर में कितने परमाणुओं का जो है कि भार आपका है। यहां पर 6.0224 गुणे 10 टू पावर आपका 23 परमाणुओं का जो, यानी इतने परमाणुओं का जो भार है आपका, इतना आपका दिया हुआ है, यानी इतने परमाणुओं का भार इतना है, इसलिए इतने परमाणुओं का भार निकालेंगे तो आपका हो जाएगा बस 197 बाटा में आपका हो जाएगा क्या 6.022, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 2.2 इंटू 10 टू पावर क्या 23, ठीक है। यहां पर समझ में आई बातें, गुणे 10 टू पावर कितना है 23। अब इसका जो टोटल आपका सोल्यूशन करेंगे तो आपका टोटल सोल्यूशन आ जाएगा 72 ग्राम। कितना ग्राम 72 ग्राम। तो यही आपसे पूछ रहा था कि कितना जो है परमाणुओं का जो भार, यानी इतने परमाणुओं का जो भार है आपको कितना ग्राम होगा। तो इतना ग्राम आपसे आपका हो गया आंसर। तो आपका जो भी ग्राम दिया है आखिर में पहले ये आपको देखना है कि यह कितने परमाणुओं का भार है। तो आपका इतने परमाणुओं का भार इतना है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको क्या कीजिएगा याद रखिएगा, यानी कि आपका जो है कि इतने परमाणुओं का भार इतना ग्राम है, इसलिए इतने परमाणुओं का भार आपका हो जाएगा इतना। तो सोने के जो है कि यह आपका हो गया सोने के परमाणुओं का भार। तो परमाणुओं का जो भार है अनुमानित भार आपका कितना हो जाएगा 27 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 72 ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, 72 ग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते चलिए 28 नंबर का प्रश्न, ठीक है। देखिए 28 नंबर, तो देखिए ये जो आपका 28 नंबर है, 28 नंबर का फार्मूला मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, क्योंकि ये फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है
कि जो है कि 31.50 ग्राम कापर है आपका 31.50 ग्राम। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर जो है आपका विलयन में जो है कि 8 ग्राम है, जो कि सिल्वर का भार आपका 108 ग्राम दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया है, ठीक ना। सिल्वर विस्थापित करता है यानी कि जो है कि इतना ग्राम यानी कि 108 ग्राम जो है सिल्वर विस्थापित हो रहा है, ठीक ना। यानी कि आपका सिल्वर नाइट्रेट में जली विलयन से जो है कि सिल्वर जो है कि आपका 108 ग्राम विस्थापित हो रहा है। इसके बाद दिया है कि सिल्वर का तुल्यांकी भार दिया है 108, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आपको सब कुछ दिया है। तो कापर का तुल्यांकी भार आपका कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा था कि कापर का जो तुल्यांकी भार है आपका कितना आपका है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ आपको दिया है। कापर का भार स्टार्टिंग में दिया है कितना 31.50 बाटा में सिल्वर का भार जो दिया है, सिल्वर का भार दिया है 108 ग्राम, कितना 108 ग्राम। कापर का तुल्यांकी भार पूछ रहा है, बाटा में सिल्वर का तुल्यांकी भार आपका दे रखा है, सिल्वर का कितना दिया है 108। तो बस कुछ नहीं करना है, 108 से 108 क्या कीजिए कटा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा कापर का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 31.50, यानी कि आपका हो जाएगा 31.50। यानी कि जो हम लोग 28 नंबर का ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल रहा है। 31 दशमलव जो है कि 50, ये रहा आपका क्या आंसर। ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको फार्मूला रख देना है, फार्मूला रख करके सही वैल्यू रख देना है, हर से हर कट जाएगा आपका, सेम आपको वही आ जाएगा। यानी कि जो कापर का तुल्यांकी भार है वह कापर के भार के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है। और हाँ, यहाँ पर यदि ये बराबर नहीं रहता तब तो हल करने पर कुछ और आता, बराबर है तो ये आसानी से क्या हुआ कट गया। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ कि 29 नंबर का सोल्यूशन क्या है। तो 29 नंबर ऑप्शनल है, तो यहाँ पर इसको 28 ही रहने दीजिए और यहाँ पर देख लेते हैं 29, और दोनों ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में आप ट्रिक लगा लेंगे। 29 नंबर करेंगे समान ताप एवं दाब पर गैस के समान आयतन में, यानी समान ताप हो समान दाब हो तो गैस के आयतन में क्या होता है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। बी दिया हुआ है परमाणुओं का भार एक समान होता है। सी दिया है परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है। डी दिया है अणुओं की संख्या समान होती है। तो हम लोग का 29 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि आपका अणुओं की संख्या क्या होती है समान। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, अणुओं की संख्या समान होती है, क्या होती है समान होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका 29 नंबर का। इसके बाद 30 नंबर देख लीजिए, वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं। 29 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो आपको वास्तव में यहाँ तक का अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद शेष प्रश्न जो है कि 8 बचेंगे, उनका सोल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो 30 नंबर है, निम्न में से किस एक का आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होता है। यानी कि जो भी आपका ऑप्शन 4 दिया गया है इसमें से किसका जो है कि आणविक भार और जो है कि तुल्यांकी भार दोनों जो है समान आपका होता है। 4 ऑप्शन दिया है H2SO4 का, बी दिया है KMNO4, सी दिया है H2C2O4 और डी दिया है आपका NaOH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, NaOH। यानी कि ये जो है आपका NaOH जो है इसका जो है कि आणविक भार और तुल्यांकी भार दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, NaOH। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा जो है कि आपका 21 से लेकर के 31 तक के प्रश्नों का हल। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।